अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली की मंजूरी दे दी। तरमीमशुदा रूल्स पर एतराज़ात 7 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तरमीमशुदा रूल्स पर 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए। इलेक्शन अखराजात के बैंक अकाउंट से मुतालिक रूल्स में तब्दीली कर दी गई। तरमीम के तहत उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। एलामी के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते करवा दिए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों की टीटीपी के खिलाफ बड़ी कामयाबी। खुफिया इतलात की बुनियाद पर कलअदम तंजीम के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने टीटीपी के कमांडर के अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक की। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि टीटीपी कमांडर अब्दुल राज़िक अफगानिस्तान से हमें व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था। एहतसाब अदालत ने 22 नैब रेफरेंसेस बहाल कर दिए। समात पीर के रोज होगी। तमाम रेफरेंसेस के मुल्जिमान को नोटिस जारी। 25 सितंबर को अदालत तलब। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है जेल से केस खत्म कराने वाले मुल्जिमान दोबारा अडियाला जेल भेजे जाएंगे। 8 केसेस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम मजारबा, जाली हाउसिंग रेफरेंस और करप्शन केसेस बहाल। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक 15,047 FIR का इंदराज। 2000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। लंदन में मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में पार्टी बयानी और मंशूर के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान से तजवीज तलब कर ली। उधर के बजाय सिर्फ नून लीगी मौशी अहदाफ की जानिब तवज्जो मरकूज रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वजीर आजम के मुतफक्का उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज नहीं होगा। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की कराची प्रेस क्लब के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाजत से गए थे। नवाज शरीफ केस वापस ले आएंगे और उनका जवाब निगरां हुकूमत ने नहीं, खुद नवाज शरीफ या इस मुल्क के आईने देना है। नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा का इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा, जबकि नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक हुकूमत को भिजवा दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने टिकट के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया है। वसी पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड में 17, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में 14 अरकान शामिल है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए 30 और बलूचिस्तान के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। साफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत के लिए समात मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पीर को दरखास्त जमानत पर समात करेंगे। अदालत ने केस के दलाल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाकयात में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निचकारी हो चुकी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने आम इंतखाबात 28 जनवरी को होने की पेशगोई कर दी है। कहा आम इंतखाबात में PP और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पश्तून कल्चर पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में खूबसूरत फूल हैं। कौमी हमारा विरसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पश्तून सकाफत के दिन पर पैगाम। कहा पश्तून सकाफत की असास मोहब्बत, मेहमान नवाजी और फितरत से प्यार है। पश्तून अवाम तारीखी तौर पर बहादुर और हुर्रियत पसंद रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तान का मौशी हब कराची और अगर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। निगरां वफाकी वजीर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल डॉक्टर गौहर एजाज की गवर्नर सिंध से मुलाकात। सनती पैदावार में इजाफा, शहर कायद में खुसूसन सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल।
जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। आजादी की तहरीक दहशतगर्दी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने भारत को भरपूर जवाब दे दिया। कहा, भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। भारतीय मुजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारतीय हुकूमत से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करने का मुतालबा। कहा, भारत ये यकीनी बनाए कि वाक़े में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। ये अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हो और उसका नतीजा निकले। और कौमी क्रिकेट टीम के स्टार शाहीन शाह अफरीदी ने शादी के बाद पहला पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फास्ट बॉलर ने सोशल मीडिया पर शादी की मुख्तलिफ तकरीबात से 2 खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आप सबकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का शुक्रिया। ये किसी खास इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और खुशियों की शुरुआत है।